क्यों जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों जगह जगह पर आग लगाई जा रही है, संसद भवन भी फूके जा रहे हैं, सरकारी दफ्तर फूके जा रहे हैं, जो नेता हैं अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ नेताओं को घसीटा जा रहा है तो कुछ नेताओं को विदेश भागना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों यहाँ पर जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उसको बैन करना पड़ा? क्या जरूरत आन पड़ी थी और क्या छुपा रही है सरकार? हम लोग इसी चर्चे पर आज बात करेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा दिन देखने के लिए मिल रहा है। कुछ दिन पहले श्रीलंका में यही हाल था, जहां पर महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर लोग वहां पर प्रदर्शन किए, वहां पर अफरा तफरी मची, लोगों की जान चली गई, कितने सरकारी ऑफिसर मारे गए। ठीक वही हाल कहां पर हुआ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस प्रकार से हुआ कि जो वहां के प्रधानमंत्री थी वहां से छोड़ दी, वो अपना देश छोड़कर भाग गई और वहां पर पूरी अफरा तफरी मच गई थी, हिंदू मुस्लिम होने लगा वहां पर, और एक कौम दूसरे कौम को मारने लगा, एक धर्म दूसरे के धर्म को टारगेट करने लगा, वहां पर व्यवसाय डगमग हो गई और हालात सब कुछ बिखर गया। ठीक उसी प्रकार से नेपाल में भी हालात बेकाबू है। हमारे पीछे आपको एक पोस्टर दिख रहा होगा जिस पर लिखा है नेपाल में बेकाबू हुए हालात। वो कारण क्या है और क्यों हो रहा है ये सब? क्या सरकार कुछ छुपा रही थी वहां से? जो चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वायरल हो रहा था उसको छुपाने के लिए पूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया, या फिर कुछ और कारण है? हम लोग इसी पर बात कर लेते हैं कि क्यों हुआ, पहले ये जान लेते हैं। तो सरकार के द्वारा, जो अभी ओली थे, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा बताया गया है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उसको हम लोग बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया ये अभी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि सोशल मीडिया कौन कौन सा बैन हुआ है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जितने लगभग सोशल मीडिया है अभी भारत में जो भी चल रहे हैं, सेम वहां भी चल रहा था। वहां पर 26 ऐसे प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया था जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसलिए उनको समय दिया गया था 28 तारीख से लेकर 28 तारीख के बाद से समय दिया गया था, यानी कि 7 दिन के लिए समय दिया गया था कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मतलब उन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना था वहां की नेपाल सरकार के पास। वहां पर जितने सोशल मीडिया चल रहा था बिना रजिस्ट्रेशन का चल रहा था बहुत दिनों से। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार कुछ छुपा रही है। और क्या छुपा रही है? बहुत दिनों से सोशल मीडिया चल रहा था, फिर कैसे चल रहा था और अभी रजिस्ट्रेशन कराना क्या जरूरत थी? यानी कि कुछ ना कुछ छिपा रही है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत चीजें वायरल होती है जिसमें हर सरकार का छवि दिखता है। किसी भी देश में अगर वहां पर सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो सरकार अपने अपने हिसाब से काम करेगी, वहां की जनता को एक बंधक बना के भी रख सकती है। इसलिए लोग ये सोचे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर हम लोग के साथ ऐसा होगा। फिर उन लोगों ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं। जो वहां के प्रधानमंत्री थे वो अपना पद से इस्तीफा दे दिए हैं। फिलहाल अभी हालात ये है कि हर जगह तोड़फोड़, आगजनी और मतलब हिंसक ही घटना हो रही है। करीब 19 से 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें कुछ संख्या, अब कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं, कितने लोग की जान गई है, अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है क्योंकि भारत और नेपाल बहुत ही करीबी देश हैं दोनों। अब हम बात कर लेते हैं कि छुपा क्या रही थी सरकार। तो छुपा रही थी सरकार कि जितने भ्रष्टाचार हुआ था, जितना वहां पर महंगाई बढ़ रहा था धीरे धीरे, इसी को छुपाने के लिए वहां की जो सरकार थी सारी सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है उसको बंद कर दिया गया ताकि यहाँ के पता ना चल पाए कि कितना भ्रष्टाचार है और कितना कितना भ्रष्टाचार है और कितना यहाँ पर महंगाई है। इसी को छुपाने के लिए वहां पर जो सरकार वर्तमान में थी वो तो तत्काल प्रभाव से उसको बैन कर दिया। हालांकि इसको दे दिया गया कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए समय दिया गया था, इसके चलते वहां पर बैन हुआ, तो ऐसा नहीं है। जो प्रदर्शनकारी लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए, हम लोग कर रहे हैं महंगाई के लिए, हम लोग कर रहे हैं सरकारी सिस्टम के लिए ताकि बढ़िया से चले। लेकिन सरकार इस चीज पर न ध्यान देकर वो अपना कमी छुपाने के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया। हालांकि बहुत सारे युवा इस पर काम करके अपना रोजी रोटी चला भी रहे थे। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले लोग थे उन लोगों का घर बार इसी से चलता था और आगे भी चलेगा, क्योंकि ये बंद किया गया और फिर खोल भी दिया गया, यानी कि बैन भी हुआ और फिर लागू भी हो गया। यानी कि ये तो कुछ समझ में नहीं आया कि एक तरफ आप बैन कर रहे हो, एक तरफ खोल रहे हो। पहले एक बार हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार की तस्वीरें हैं। इसमें देख सकते हैं कि यही इसी के नाम से यानी कि जेन जी आंदोलन के आगे झुकी नेपाल सरकार, सोशल मीडिया से बैन हट गया। पहला चीज ये, पहले बैन हुआ सोशल मीडिया, उसके बाद से जब ये पूरा इस पर आंदोलन होने लगा, जब सोशल मीडिया के जितने युवा लोग थे वो उतर गए सड़क पर और अपना प्रदर्शन जारी किया, तो तुरंत इसको फिर हटा के दिया गया। बैन जो हुआ था उस जितने प्लेटफॉर्म थे सभी को हटा भी दिया गया। लेकिन उसके बाद देख लेते हैं नेपाल में सोशल मीडिया से बैन हटा, 19 लोगों की मौत हो गई और जब तक ये हटाओ तब तक 19 लोगों की मौत भी हो गई इसी सोशल मीडिया के चलते। जहां पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक तरफ खड़ी है और देख सकते हैं कि इधर से लोगों पर पानी का बरसाव हो रहा है और इधर के लोग बहुत ज्यादा जनसंख्या में वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। साथ में ये भी देख लेते हैं नेपाल में जेन जी का युद्ध जब चालू हुआ उसके बाद से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, जहां पर महंगाई भी बहुत ज्यादा है, जहां पर भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है। तो ये भ्रष्टाचार हर देश में है, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो लोग उसको समझने के प्रयास जब करने लगते हैं, जब उसके जवाब मांगने लगते हैं
तो कहीं ना कहीं देश श्रीलंका जैसा हालत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी विदेश का बंगला जैसी हालत हो जाती है कि वहाँ के प्रधानमंत्री छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं। फिर वही हाल हुआ यहाँ पर नेपाल में भी। यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो अपने पद से इस्तीफा दिए, हो सके तो भाग भी गए होंगे अब तक। ये देख लेते हैं, रील के लिए रियल हंगामा हुआ। नेपाल में सेना और ने संभाला मोर्चा। अभी के टाइम पर जो नेपाली सेना है उन लोगों ने मोर्चा संभाला, क्योंकि वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। जो प्रधानमंत्री वर्तमान के थे वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे, और अभी के टाइम पर ये हालात है कि जितने पुलिस बल है वहां की, वो मोर्चा भी संभाल रखी है, ताकि वहां पर जो भीड़ बेकाबू हुई है उसको काबू में किया जा सके। ये देख सकते हैं, जगह जगह आगजनी हो रहा है, आग के हवाले कर दिया जा रहा है। ये काठमांडू का सीन है, और यहाँ पर केवल यहीं पर नहीं, पूरे नेपाल में जगह जगह पर इसी प्रकार से हिंसक देखने के लिए मिल रहा है। और हमारे पीछे और आगे वीडियो में देख सकते हैं, सबसे ज्यादा ये चित्र वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और इनके पीछे हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, केवल इस बात को लेकर कि हमारी जो सरकार है वो सिस्टम तरीके से काम नहीं कर रही थी। उसके चलते ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि भ्रष्टाचार के साथ साथ में सिस्टम का फेलियर भी था यहाँ पर, महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऊपर से ये लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म था सभी को बैन कर दिया गया। व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे ऐसे 26 जो एप्स थे उन सभी एप्स को बंद कर दिया गया, यहाँ पर बैन कर दिया गया। और कुछ ही घंटों में कुछ ही उसको फिर हटा भी दिया गया, बैन तुरंत हटा दिया गया। जैसे जब ये भीड़ जब ज्यादा ये होने लगा, जब वहां पर प्रदर्शन होने लगा, उसमें गोलीबारी सब कुछ होने लगा, और वहां पर जब तोड़फोड़ होने लगी तो तुरंत उसको हटा भी दिया गया कि तब तक मामला सुधार मतलब संभल जाए। लेकिन संभलने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया का जब खुला तो पूरा चीज अब और ज्यादा बढ़ गया। उसको देख के लोग, भाई यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है, और इसे देखते देखते पूरा नेपाल जलने लगा। और अभी के टाइम पर जो सरकार है वहां से भाग खड़ी हुई है, तो मोर्चा केवल जो वहाँ के पुलिस बल है वही संभाली है मोर्चा, और अभी फिलहाल काबू किया जा रहा है। लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप लोग आगजनी मत करिए, आप लोग तोड़फोड़ मत करिए। के बीच में से कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई कोई भी संपत्ति आप मत तोड़ो, हमारे पैसे से ये संपत्ति बनाई गई है, आप लोग नेताओं से लड़ो, नेताओं को जो करना है करो। लेकिन जो चीज आप लोग तोड़ रहे हो, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई सरकारी दफ्तर में आग लगा रहे हो, तो ये सब हमारे पैसे से बनाए गए, और इसको रहने देना है, इसको नहीं तोड़ना है, नेताओं को यहाँ से भगाना है। तो बहुत सारी चीजें खुलकर आ रही हैं और हालात बहुत बेकाबू है। बाकी आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बता सकते हैं।